हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी जा रही हूँ दिल्ली में ही मालवीय नगर है वहाँ मेरी एक दीदी रहती हैं और हम लोग साथ में वहाँ रहते थे हॉस्टल में, गर्ल्स पीजी मुखर्जी नगर। तो वो दीदी जो हैं वो मतलब मालवीय नगर में रहती हैं, तो उन्हीं के पास मैं जा रही हूँ। उन्होंने बुलाया है, तो आगे आप लोग व्लॉग में बने रहें और पूरी वीडियो को वॉच करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में पानी बरसने जैसा ज़रूर मौसम है, पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें कितना पसीना आ रहा है। और यहाँ मैं देख रही थी कि मास्क लगाया था तो लिपस्टिक है वो छूट गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, इतनी मतलब बारिश का मौसम होने के बाद भी यहाँ पे इतनी गर्मी है, मॉइस्चराइज एकदम हो रखा है मौसम। तो लग ही नहीं रहा कि जैसे बारिश का मौसम पहले होता था ना, कि बारिश का मौसम होता था तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती थी, वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन जो मुखर्जी नगर के पास है, मॉडल टाउन में है और वही हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन में हूँ और यहाँ से अभी मैं पहुँचूँगी गाड़ी हुडा सिटी सेंटर, जो डायरेक्ट ही वहाँ पे मालवीय नगर जाएगी, बीच में नहीं उतारेगी। और यहाँ पे हो गई थी बहुत बड़ी गलती, मैंने हुडा सिटी सेंटर पकड़ने के बजाय ट्रेन मैंने जहांगीरपुरी वाली पकड़ ली थी। अब ये हुडा सिटी सेंटर आई है तो मैं अब इसमें मतलब बैठ जाऊँगी। और मैं उल्टा चली गई थी, मतलब 5-6 स्टेशन पीछे चली गई थी, रोहिणी पहुँच गई थी मैं, ये जान लो। तो वो समय बहुत बर्बाद हुआ। अब ये गाड़ी आई है, यहाँ मैं बैठ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आगे आप वीडियो में बने रहें। यहाँ मैं अपनी सिस्टर दीदी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और ये उनका रूम का एक मैंने वीडियो ऐसे बना दिया है पूरा लेकर के कि कैसा है रूम देखने में। और 2 रूम सेट है, यहाँ पे टीवी चल रहा है, ये उनकी स्टडी टेबल है, आप देख सकते हो। बीच से दीदी गुजर गई है जो कि दिखी भी नहीं है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइट्स जल रही है, स्टार लाइट जो आती है डेकोरेट करने वाली। बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे वीडियो में अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। और यहाँ पे खाना तैयार है, गरी की चटनी है, कोड़ा की सब्ज़ी है, सीताफल की, बहुत टेस्टी बनी थी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। ये बिरयानी है, वेज बिरयानी है, नॉन वेज मत समझिएगा। पूड़ी है और क्या क्या चीज़ सब और भी थी, 2-3 चीज़, हाँ चटनी है। तो खाना भी बहुत टेस्टी बना था, दीदी ने बनाया था, जिसे खा के मन आनंदित हो गया, ये कह सकते हैं। और आप लोग व्लॉग में बने रहें। हाँ? अक्टूबर। अक्टूबर? नहीं नहीं, साल को नहीं, डेट को। ओह, 8वां। पहलो दूसरो तीसरो। ओह, नाम का सोचे बच्चे को। लड़की का नाम चुप, लड़का हुआ तो चाप, दोनों साथ।
चटनी, सब्जी, प्लेन डोसा और सांभर, और इधर पूड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और इस वीडियो की वॉल्यूम पता नहीं कैसे थोड़ा बेकार हो गई इस वजह से, और मैंने इसको म्यूट कर दिया। यहाँ मैं यही बोल रही थी कि मैं एक दिन पहले जैसे कि मैं इससे पहले मैं एक व्लॉग डालने वाली थी कि इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं यही चीज़ें यहाँ बोल रही हूँ। जैसे मैं गई, मान लीजिए रात में पहुँची, और पहुँचने के बाद हुआ यूँ कि फिर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा तू मैं हो गई। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बता देना बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ से कई रिश्तेदार भी कनेक्ट हैं, तो शायद उनके कान तक भी पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब अब कोई वास्ता मेरा नहीं रहेगा घर से, सीधी साफ सीधी बात है। ये वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ, और ये मेरा कोई घमंड या गुस्सा नहीं है। ये बर्दाश्त करने की सीमा अब ख़त्म हो चुकी है, और अपना अगर मैंने डिसीजन अभी नहीं लिया तो फिर मैं कभी कुछ शायद अब नहीं आगे बढ़ पाऊँगी जीवन में ही। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कि मुझे अपनी ये सिस्टर के पास, बहन के पास आना पड़ा। दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था, क्योंकि जब भावनाएं आपकी आहत होती है, ऐसे ऊपर से कोई गाली दे दे, मार दे, आपको कुछ भी करे, किसी को भी, तो उतना नहीं होता है दिक्कत। लेकिन बार 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 आपके प्यार को, आपकी ईमानदारी को, आपकी अच्छाइयों को तोड़ा जाता है, तो फिर सामने वाले से नफ़रत सी हो जाती है। चाहे फिर वो अपने पैदा करने वाले, जन्म देने वाले माता पिता हों या कोई भी हो। खैर, वो सब तो बात की बात है, और मतलब घर की बात है। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही अपने घर से वापस आना पड़ा। जो कि मैं 6-7 दिन के लिए घर जा रही थी, गई थी कि मम्मी के ऑपरेशन जो है, टाँके लगे हैं, वो सूख जाएंगे और कट जाएंगे, तो फिर मैं उसके बाद आ जाऊंगी। और एग्ज़ाम तो है, सितंबर में है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो माँ हैं, माँ बीमार हैं, ऐसे तो मैं कभी जा नहीं पाती हूँ जल्दी, लेकिन माँ के लिए एक वो हुआ। मना किया गया था कि मत आइए घर पे, अभी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चली गई। प्यार जिसे कह सकते प्यार है, वो अपना बच्चे का माँ से, पापा बाप से होता है, तो हर एक बच्चे का होता है, चाहे आप जितना मना करो। तो मैं भी चली गई उसी प्यार को देखते हुए। लेकिन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा दिमाग में ना मेरे ऐसे लग रहा था गोले फूट रहे बम के। मुझे अभी तक भी 3-4 दिन हो गया मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रियल आवाज़ जो है, मैंने उसमें बहुत कुछ भी बोल दिया, इस वजह से मुझे थोड़ा और भी म्यूट करना पड़ा। आवाज़ भी अच्छा हुआ, देखो ख़राब हो गई, इस वजह से अलग से मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो बात ये हुई कि बर्दाश्त करने की सीमा होती है। जितनी मेरी एज हो गई तब से मैं बर्दाश्त ही कर रही हूँ, एक समझदारी के बाद से। लेकिन कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बोलते हो, बस थोड़ा सा किसी को रोता देख अगर कुछ घर पे बोल दिया आपने, तो ये जान लीजिए आप ही सबसे बुरे हो गए। जो कि मैं सबके लिए सब कुछ करती रहती हूँ, दिमाग में, जहन में रहता है कि कल को अच्छा कुछ हो गया तो सबके लिए ऐसा करूँगी, उसके लिए ऐसा करूँगी, इसके लिए ऐसा करूँगी, लेकिन वो सब पानी में फेर दिया। तो अब सिर्फ अपने लिए जो भी करना है, ऐसा वैसा तैसा जैसा भी करना है, वो अपने लिए करना है, और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। जब आप अपना ध्यान रखोगे, हर एक बेटी और बेटा के लिए मैं यहाँ बोलूँगी, लड़की लड़के के लिए, जब आप अपना ध्यान रखते हो, अपनी खुशियों को आगे रखते हो, सर्वोपरि रखते हो, तो फिर आपको किसी और, तब आप शायद एक बेहतर इंसान बनते हो। सबसे पहले, अब मेरी आदत क्या है, मैं एक इंसान को इंसान की तरह मानती हूँ। मैं किसी को जाति धर्म में नहीं नापती। दुनिया में चाहे जितनी हिंसा हो रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसी हूँ, मुझे ये मतलब रहता है। दूसरी बात, घर में जो भी हुआ तो उससे हो गया मेरा मन एकदम इस चीज़ के लिए पक्का हो गया कि अब वापस नहीं जाना। दूसरी चीज़, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना। अब अपनी लाइफ में आगे कदम बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी हो, विवाह हो, शिक्षा हो, वो देखा जाएगा, समय पे छोड़ दिया, भगवान
जहाँ लेके जाएगा वो देखा जाएगा। बस इतना कहूँगी मैं। अभी तो कुछ इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरे हैं एग्ज़ाम, मुझे अभी एग्ज़ाम पे फोकस करना है। लेकिन अब वो हक़ मैं छीन ली हूँ अपने घर से। छीनने का मतलब अब नहीं दूँगी, क्योंकि जब जहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती हों तो वहाँ पे क्या मतलब है कि मैं बहुत शांति मिजाज की लड़की हूँ, क्योंकि मैं एक बार में जितना बोलना होता बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे शांति का माहौल चाहिए, खुशनुमा माहौल होना चाहिए, हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए, बस। तो फाइनली यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, जैसे दूसरे दिन का टाइम है। यहाँ पे वो दी है मेरी, तो प्लेन डोसा बनाई थी, सांभर था और क्या था, चटनी था और सब्जी थी, पूड़ी थी। तो ये सारा चीज़ था। तो मैं सिर्फ डोसा खाई, दीदी ने डोसा दिया, 4 डोसा मैं खा गई। सोचो, प्लेन डोसा था। और घर होटल वाला डोसा नहीं कि खूब बड़ा बड़ा होटल में देते हैं ना, उनके पास तो तवा होता है। तो अब भाई घर में ज़्यादा उतना बड़ा होटल जैसा तो नहीं बन पाएगा। होटल में तो इतना बड़ा दे देते हैं डोसा कि पूछो ही मत, कि खाया भी नहीं जाता वो डोसा एक बार में। तो ये डोसा एकदम चिल्ला जैसे बनते हैं ना, गोल गोल छोटे छोटे, तो वो वैसा ही डोसा बना हुआ है और बहुत टेस्टी बना था। दीदी मुझे देती जा रही थी बना बना के, और मैं सेठ की तरह बैठ करके यहाँ पे खाती जा रही थी। तो बाकी सब ठीक है। आप व्लॉग में, यहाँ मैं फिर से कहूँगी कि बने रहिए, व्लॉग को पूरा वॉच करिए, और हो सके अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए।